नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 1 प्रश्न संख्या 114 देश चारित्र किसको कहते हैं? उत्तर श्रावक के व्रतों को देश चारित्र कहते हैं। ये चारित्र की व्यवहारिक परिभाषा है, व्याख्या है। वास्तव में देश चारित्र किसे कहते हैं? तो अभी चारित्र की पहले परिभाषा को याद करो। चारित्र की व्याख्या क्या की थी? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से प्रादुर्भूत आत्मा की शुद्धि विशेष को चारित्र कहते। अब इसको शुद्धि से जोड़ने का है, तो उसमें जो सबसे पहला चारित्र बताया, यहां स्वरूपाचरण चारित्र लिखा है, उसी का दूसरा नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। तो वो कैसे प्रकट होता है? तो आत्मा में अशुद्धियां क्या है, पहले वो नक्की करना। वो जाएंगी तो शुद्धि होगी। तो आत्मा की सबसे बड़ी अशुद्धि मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण आत्मा अपने आप को नहीं स्वीकार पाता है, अपने अस्तित्व को नहीं स्वीकार पाता है।
जो झूठा है उसको अपना मानता है और जो सत्य है उसको मानता नहीं, सबसे बड़ी अशुद्धि। और इसी के कारण से उसको दूसरे परद्रव्यों के प्रति इष्ट अनिष्टपना होता है, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा। तो ये सबसे बड़ी अशुद्धि पहली, मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कषायों का संबंध है, क्योंकि जहां अनंतानुबंधी कषाय होते हैं वहां मिथ्यात्व होता है, जहां मिथ्यात्व होते हैं वहां अनंतानुबंधी कषाय होता है। इसलिए वास्तव में अनंतानुबंधी कषाय है वो चारित्र मोहनी का संबंध है, पर पूरा साथ वो दर्शन मोहनी को देता है। ये सेम स्थिति कर्ण जैसी है। कर्ण भाई किसका था? पांडवों का। साथ किसको देता है? कौरवों का। जीवन भर उसने कौरवों का साथ दिया, कौरवों के लिए मरा, कौरवों के लिए जिया। ऐसे ही अनंतानुबंधी है, वो है किसका? चारित्र मोहनी की। भाई तो उसके है ना, चार उसी के चल रहे हैं सारे के सारे, परंतु हमेशा साथ किसका देता है? मिथ्या, दुर्योधन का साथ, मिथ्यात्व का साथ दे रहा है। इसलिए सारा काम वो मिथ्यात्व के लिए करेगा। ऐसे ऐसे कषाय उत्पन्न करता है कि उसको सत्य सत्य नहीं लगने देता है, झूठ को ही सत्य लगने देता है, ऐसी कषाय उत्पन्न करता है। और ऐसी कषाय कैसे उत्पन्न करता है उसकी चर्चा करी थी। अनंतानुबंधी क्रोध किसको कहा था? भी एक दिन पहले तो बड़ी चर्चा करी थी। अनंतानुबंधी क्रोध किसको कहा था? कि जोर जोर से क्रोध करना इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है? ऐसा नहीं। देव, गुरु, धर्म, शास्त्र और आत्मा, इसके प्रति जो अरुचि का भाव है इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध। समझ में आ गया? अनंतानुबंधी मान क्या है? राजा बन के अभिमान करना, इसका नाम अनंतानुबंधी है, इसका नाम अनंतानुबंधी नहीं। देव, शास्त्र, गुरु, धर्म और आत्मा के प्रति अनादर, उसका विनय नहीं करना, वो अनंतानुबंधी मान। अनंतानुबंधी माया क्या है? देव, शास्त्र, गुरु, धर्म और अपने आत्मा के प्रति छल कपट करना, मायाचार करना, यह अनंतानुबंधी माया। अनंतानुबंधी लोभ क्या है? देव, शास्त्र, गुरु और धर्म को निमित्त बना करके अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करना, इसका नाम अनंतानुबंधी लोभ। इसका संबंध कोई अन्य पदार्थों से नहीं है। तो ये सब क्या करता है कि देव, शास्त्र, गुरु में ही श्रद्धा नहीं होने देता है, आत्मा में ही श्रद्धा नहीं होने देता है। ऐसी कषायों का नाम अनंतानुबंधी कहलाता। तो इसके कारण से सम्यक्त्वाचरण, अब ये अशुद्धि दूर हुई, मिथ्यात्व नाम की अशुद्धि गई और अनंतानुबंधी नाम की अशुद्धि गई। तो उतनी शुद्धि आत्मा में प्रकट हुई, उस शुद्धि का नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। समझ में आ गई वस्तु? वो जो शुद्धि उत्पन्न हुई आत्मा में मिथ्यात्व के जाने से और अनंतानुबंधी कषायों के जाने से आत्मा में एक विशुद्धि उत्पन्न हुई, उस विशुद्धि का नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। यहां पर उन्होंने उसको स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा नाम दिया है, जिसको जो नाम देना वो दो। पर वस्तु ये है कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के जाने से आत्मा में उत्पन्न हुई विशुद्धि का नाम स्वरूपाचरण अथवा सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। अब उसके आगे बढ़े, देश चारित्र। अब देश चारित्र में अब एक कषाय चौकड़ी और हट जाएगी। कौन सी कषाय चौकड़ी हट जाएगी? मिथ्यात्व तो हट गई, अनंतानुबंधी भी पहले हट गई। अब अप्रत्याख्यानावरण नाम की एक कषाय चौकड़ी है।
उसका काम क्या है? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण लोभ। ये चारों को अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी कहते हैं। अब इनका काम क्या है ये बताना, ये समझना कि आत्मा को पूरी तरह से पाप प्रवृत्तियों अथवा आंशिक मात्रा में, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा भी पाप प्रवृत्तियों से विरत नहीं होने देता है। ये इसका काम। थोड़ा सा भी विषयों से विरक्ति नहीं होने देता है, ये इसका काम। काम क्या करता है ये? अनंतानु अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, ऐसा क्रोध जो देश व्रतों को उत्पन्न नहीं होने देता है, लेने नहीं देता है, रुचि नहीं करने देता उसमें। इसीलिए देश व्रत और देश व्रतियों के प्रति जो अरुचि का भाव है ना, उसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है। देश व्रत और देश व्रतियों के प्रति जो अनादर का भाव है, इसका नाम अप्रत्याख्यानावरण मान है। देश व्रत और देश व्रतियों के प्रति जो छल कपट का भाव है, वो अप्रत्याख्यानावरण माया है। और ऐसा लोभ जो देश व्रत लेने नहीं देता है, उसका नाम अप्रत्याख्यानावरण लोभ है। कैसा लोभ? अब एक एक को देखना। अब कोई सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव के कोई कहे भाई आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा वगैरह है, तो अब थोड़े नियम व्रत ग्रहण करो, कम से कम मुनि नहीं बन सको तो अणुव्रत तो लो। यार अभी मेरे को कोई इसमें रुचि नहीं है, लेना चाहिए ऐसा तो है। इसको आत्मा के कल्याण के लिए इन अणुव्रतों को धारण करना चाहिए, ऐसा तो है इसके अंदर। उसी से आगे कल्याण होगा। ये घर गृहस्थी में रह करके तो व्रती होकर के ही कल्याण होगा। परंतु जब भी बात आती है, अंदर से उत्साह नहीं जागता है। महाराज से नहीं था यार, तो अभी देश व्रतों के प्रति रुचि नहीं जाग रही है उसकी। हाँ, जिसने लिया उसकी अनुमोदना करता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना। सम्यक दृष्टि सबका, वृत्तियों का, संयमों का त्याग, सबका अनुमोदना करता है, सबको श्रेष्ठ मानता है, सबको नमस्कार करता है। पर महाराज ही नहीं था ऐसा वो कमजोर पड़ जाता है उस समय। इसका नाम अप्रत्याख्यानावरण क्रोध। अप्रत्याख्यानावरण मान, जितना आदर उस देश संयम को देना चाहिए वो आदर नहीं कर रहा है, उनके प्रति विनय भक्ति प्रकट नहीं हो रही है, इसलिए तो ग्रहण नहीं कर पा रहा हो। किसी को हम आदर करें तो उसको ग्रहण करें, आदर नहीं इसलिए ग्रहण नहीं करना है। वो जो ग्रहण नहीं कर रहा है वही बता रहा है कि उसको उनके प्रति तथारूप आदर नहीं। हम किसी को माने तो उसको स्वीकार करते हैं कि मेरे जीवन में आप आओ। कोई अपने जीवन में कब आता है पता है? जब हमने उसको स्वीकार किया। स्वीकार कब करते हैं? जब हम उसकी सत्ता को, प्रभुता को मानते हैं। पर इसने बराबर स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेना तो अच्छा है, पर अभी जो आदर प्रकट होना चाहिए वो होता नहीं। उसी प्रकार से अभी उसको काम धंधे करने हैं, व्यापार करने हैं, छल कपट करना है, मायाचारी करनी है, सब करनी है। अगर मैंने व्रत ग्रहण कर लिया तो मैं मेरी दुकान में बैठ करके ईमानदारी से मेरी दुकान नहीं चला सकता। है ऐसा? चक्रवर्ती आदि के इसके उदय होता है।
उनको बहुत सारा जीतना है, न लड़ाइयाँ करनी, न राज करना, न ये करना। अगर मैं व्रती बन जाऊं तो ये सब नहीं होगा। अलग अलग कन्याओं से शादी कैसे करूंगा? ये आ जाता है कि भाई अभी तो अपन अनुव्रत भी नहीं ले सकते। तो उसको वो करने नहीं मिलता, इसलिए कि मायाचारी तो इतने तो अभी मैं चुक नहीं सकता इससे। और लोभ इतना है उसको, अभी 6 खंड का राजा बनना है तो आप अणुव्रती नहीं हो सकते। तीर्थंकर 3 तीर्थंकर हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, पर जब तक चक्रवर्ती थे तब तक 4थे गुण स्थान में ही रहे, 5वें में गए ही नहीं हो। जब तक आपको इन सबकी अभिलाषा है तब तक आप 5वें गुण स्थान में नहीं आ सकते। आपको चक्रवर्ती बनना है, आप 5वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, वहां निषेध। 4थे तक रहोगे आप। तो ये लोभ है, अभी बाकी है। चक्रवर्ती पने का उदय है ना उनके, उस लोभ को छोड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए वो 5वें गुण स्थान में नहीं आ पा रहे। तो वो व्रत लेना चाहिए, ऐसा तो है, जिसने व्रत लिया उसको नमस्कार करते हो चक्रवर्ती। परंतु मैं आपणेથી नहीं छूटे भाई, આપણે तो हजी घणું બધું કરવું છે, ऐसा उसके अंदर भाव रहता है, छोड़ नहीं पाता है। तो ये है अप्रत्याख्यानावरण कषायों का स्वरूप। इन अप्रत्याख्यानावरण कषायों के जाने से जो आत्मा में शुद्धि प्रकट होती है, उस शुद्धि का नाम देश चारित्र कहलाता है। अभ्यंतर में जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, वो कषाय जाने से जो शुद्धि होती है उसका नाम देश चारित्र। देश चारित्र प्रकट होने के बाद में उस व्यक्ति को क्या क्या नहीं होता ये समझना। सबसे पहले क्या भाव नहीं होंगे, अगर ये भाव नहीं हो रहे हैं तो आप देशव्रती हैं, समझ जाना। पहला, संकल्प पूर्वक जानते बुझते हुए किसी भी जीव को, मतलब त्रस्त जीव को, किंचित भी हानि पहुंचाने की उनकी भावना नहीं रहती। किसी भी जीव को त्रस्ता, संकल्प पूर्वक जानते बुझते हुए किसी भी जीव को उनको किंचित भी कष्ट पहुंचाने के भाव उनको नहीं होते। अगर हो तो समझ जाना कि आप देशव्रती संकल्प। इस दुनिया में कोई भी जीव को ऐसा लगे कि यार आनो तो मारे बीजा बधाने मन कई वांधो नहीं, इसको तो देख लूंगा, इससे मेरी दोस्ती नहीं हो सकती, बाकी सारी दुनिया से हो सकती है, तो आप अणुव्रती नहीं हो, क्योंकि अभी आपको उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने का संकल्प पूर्वक का है, मन में ही ठान रखी आपने, मन में ठान रखी है। इसलिए तो राजा महाराजा वगैरह 4थे गुण स्थान में रहते हैं, जो बड़े होते हैं चक्रवर्ती वगैरह। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे सबको जीतना है। जीतना मतलब कौन? शत्रु। उनके मान का मर्दन करने की जो इच्छा है ना, वो गई नहीं है अभी। क्योंकि आप किसी को जीतोगे ना तो उसका मान का मर्दन होगा कि नहीं होगा? वो चक्रवर्ती चक्र लेके घूमता है, सारे लोग नमस्कार करने के खड़े हैं, उनका मान का मर्दन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और कैसे कर रहे हो? जानबूझ करके कर रहे हो, संकल्प पूर्वक कर रहे हो। आपको किसी ने नहीं कहा कि तुम जीतने के लिए निकलो, तुम्हारा छोटा सा राज्य उसमें खुश रहो ना, परंतु मान का मर्दन करने के भाव गए नहीं। मतलब संकल्प पूर्वक भी अभी इच्छा है कष्ट देने की, तब तक आपको 5वां गुण स्थान प्रकट नहीं हो सकता। तो संकल्प पूर्वक किसी को भी कष्ट देने के जब तक भाव हैं तब तक अणुव्रति नहीं है। दूसरा,
किसी को भी कष्ट हो, जान माल की हानि हो, बड़ा, उस प्रकार का झूठ बोलने की अगर आपकी अभी इच्छा बाकी है तो समझ जाना चाहिए कि आप अभी अणुव्रत नहीं, मतलब पांचवा गुण स्थान नहीं आया है। ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी प्राणी का घात हो, किसी प्राणी को नुकसान हो, ऐसा झूठ नहीं बोलना। सामान्य झूठ चलेगा अणुव्रति के, परंतु बड़ा झूठ नहीं चलेगा। आपके झूठ से किसी की मौत हो जाती, आपके झूठ से किसी के दो जनों की मैत्री नष्ट हो जाती है, आपके झूठ से किसी के जीवों का घात हो जाता है। ऐसा झूठ बोलने की अगर अभी इच्छा बाकी है तो समझना कि ये पांचवा गुण स्थान नहीं है। तीसरा, चोरी। स्थूल चोरियां। स्थूल चोरी क्या है? अपने और अपने परिजन अथवा तो के अधिकार क्षेत्र में जो है उसके अतिरिक्त कुछ भी छीनने की इच्छा, अथवा किसी की ऐसी वस्तु को ले लेना कि उस वस्तु का अभाव हो जाने से उस व्यक्ति को बहुत बड़ा कष्ट होता है, आत्महत्या भी कर ले, इतना कष्ट भी हो उसको, तो ऐसी चोरी नहीं करना। बिना पूछे किसी के ऐसे अधिकारों को नहीं लेना, किसी की वस्तु को नहीं लेना कि जिसके कारण से उसको कष्ट पहुंचे। छोटा मोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके भाई का पेन पड़ा हुआ और आपने बिना पूछे ले लिया, अणुव्रति को कोई दिक्कत नहीं इससे। परंतु किसी के घर में जाकर कुछ भी उठा के ले आए, बाद में वो बेचारा ढूंढता रहे, कितना कष्ट में रहे। अगर ये इच्छा अभी बाकी है तो समझ जाना कि उसके स्थूल अचौर्य व्रत भी नहीं। चौथा, अपनी स्त्री सामाजिक रूप से जिसको स्वीकार किया हुआ है उस स्त्री के अतिरिक्त और किसी भी स्त्री के प्रति, अथवा जो सामाजिक रूप से स्वीकार किया है वो अपना पति, उसके अतिरिक्त और किसी के भी प्रति हमको अनुराग का भाव आए तो समझ जाना चाहिए कि अभी पांचवा गुण स्थान हुआ नहीं। अनुराग का भाव आएगा मतलब कभी विकल्प आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर उस प्रकार के संबंध हो अपने पति अथवा पत्नी के अलावा और किसी भी स्त्री पुरुष के साथ हमारे संबंध हो तो समझना चाहिए कि अभी उसको पांचवा गुण स्थान आया नहीं है, अथवा ऐसे संबंध बनाने की अंदर इच्छा भी रहती हो, संबंध हो और उसकी इच्छा भी इस प्रकार से रहती हो तो समझ जाना चाहिए कि उसको पांचवा गुण स्थान आया नहीं है। चौथा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चौथे के तो कोई नियम ही नहीं है। और परिग्रह परिमार, अनियंत्रित भोगोपभोग करने की इच्छा होती हो, कोई मर्यादा नहीं जिसकी, क्योंकि आपके पास भाई 50 जोड़ी कपड़े हैं, अब तुम ऐसा करो 51वां जोड़ी नहीं रखोगे, ना ना मारे से नहीं था, कहीं गमी गई कोई वस्तु तो પછી लावू पड़े ने। 50 जोड़ी है उसके पास, फिर भी उसको कहा चल तू 100 जोड़ी की तो सीमा करना, सीमा में मेरे को पड़ना ही नहीं। इस सबसे विकल्प पैदा होता है सीमाओं में पड़ने से। हम तो जो हमारे पुण्य के उदय से मिलेगा उसको हम भोगेंगे, मतलब उसकी अनियंत्रित वासनाएं पड़ी, सब कुछ भोगना है उसको। अगर मुझे 6 खंड का राज मिल जाए और 3 लोक का राज मिल जाए तो भी मुझे भोगना है, नियम नहीं करूंगा कुछ। तो ऐसा तो नियम कर, देशव्रत दिग्व्रत ने ऐसा होता है ना, तो इतना नियम कर कि ये वर्तमान में जितनी दुनिया है ना उसका ही परिमाण कर ले, चल जितनी दुनिया दिखती है उतना ही परिमाण कर ले,
उधर से अमेरिका, इधर से जापान और ऊपर से नीचे से जितना भी है सब। इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा इस जीवन पर्यंत, इतना तो कर એટલું है नहीं। कदाच क्या एक वैज्ञानिक नवी खोज करे तो, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ खोज करनी बाकी है ना। कदाच चंद्रमा ऊपर जाओ पड़े तो जाना पड़े कभी, आजकल तो वहां भी जमीनें बिकती हैं। मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाता, उसको अनियंत्रित तीनों लोकों को भोगना है। अगर ऐसी इच्छा है तो समझ जाना चाहिए कि उसको पंचम गुण स्थान नहीं है। ये सब भाव ये बताते हैं कि आपको पंचम गुण स्थान नहीं है। हाँ, लेने के भाव हो सकते। तो ये सब वासनाएं जाती है। वास्तव में शुद्धि नाम, चारित्र नाम किसका है कि वासनाओं की शनै शनै कमी होना, उसका नाम चारित्र है। तो सबसे पहली वासना तो मिथ्यात्व नाम की थी। वो क्या वासना है? अंदर अपने आत्मा को ही स्वीकार नहीं करना, बाकी सारा जगत भोगना, ये वासना पड़ी हो, अनंत वासना। फिर वासना कम हुई तो ये जो अप्रत्याख्याना वर्ण, भाई अब अपने को जितना पुण्य के उदय से मिला है उसमें ही परिमाण कर लेना, बस मर्यादा कर लेना। तो आंशिक मर्यादा कर ली उसकी, तो वो वासना कम होगी उसकी। तो मिथ्यात्व संबंधी, अनंतानुबंधी संबंधी और अप्रत्याख्यानावर्ण संबंधी ये वासनाओं का नष्ट हो जाना, इसका नाम है देश चारित्र कहलाता है। अब आगे यथाख्यात सकल चारित्र 115। सकल चारित्र किसको कहते हैं? तो कहते हैं मुनियों के व्रतों को सकल चारित्र कहते हैं। सकल का मतलब अब पाप प्रवृत्तियों से पूरी तरह से मुक्त होने के भाव। अब अगर मुझे न्यायपूर्वक भी भोगोपभोग मिला तो उसको भी नहीं भोगना है, चाहे न्यायपूर्वक का हो कि अन्यायपूर्वक का हो, मुझे एक भी पाप में नहीं पड़ना है। अभी तो मैं संकल्पी हिंसा का त्याग था, अब चारों प्रकार की हिंसा का त्याग हो गया। चारों प्रकार की हिंसा कौन कौन सी हैं, किसको पता है? 4 प्रकार की हिंसा का नाम किसको पता है? पहले मैं भी नाम बोलूंगा तो सबको याद आ गया। आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। तो संकल्पी हिंसा का त्याग तो देशव्रती को हो गया, अब जानबूझ करके तो वो कुछ नहीं करेगा। परंतु अब 3 प्रकार की हिंसा रही। आरंभी, अब कोई आरंभ नहीं करना। कोई आरंभ नहीं करना मतलब पहली बात तो अपना घर नहीं बसाना। घर बसाओगे तो कचरा निकालना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। कचरा निकालना, झाड़ू निकालना, साफ सफाई करना, पानी भरना, भोजन बनाना, भोजन के बर्तन रखना, ये कोई आरंभ नहीं। उनको धोना, कुछ नहीं। क्या करना क्योंकि सब में थोड़ी थोड़ी तो हिंसा होगी ना। साधन रखोगे तो थोड़ा थोड़ा तो होगा ही होगा। भोजन करना है तो क्या करना है अपने को? दूसरे के घर जाओ, करके आ जाओ। ये पात्र दिए नेचुरली, नैसर्गिक रूप से भगवान ने, उसमें करके आ जाओ, बस। आरंभ हिंसा का त्याग, कोई आरंभ नहीं करना है उसको। उद्योगी हिंसा का त्याग, अपने जीवन यापन के लिए कोई काम धंधा व्यापार आदि करना नहीं, किंचित भी नहीं कमाने के लिए। तो उसमें जो भी हिंसा थी वो बच गया। विरोधी हिंसा, हमारा कोई विरोध करे तो उसका प्रतिकार नहीं करना। जो भी कोई हमको तलवार लेकर के मारने आए तो मुनि विरोध नहीं करते। आत्मरक्षा तो करनी चाहिए, नहीं, श्रावक तक है वो। आत्मरक्षा का भाव कहां तक है? श्रावक तक है। अपने शरीर को बचाना, अपने प्राणों की रक्षा करना। मुनि तक नहीं है। मुनि का तो वध परिशा,
जीतेगा वो। कोई तलवार लेके, बंदूक लेके, भाला लेके अपना वध करने के लिए आए तो वो शांति से बैठता है, भाई आपको जो करना है वो करो, हमें बचना नहीं है, नहीं तो बचना है ना बचाना। ये कौन सी हिंसा का त्याग हो? क्योंकि आप प्रतिकार करोगे तो करनी पड़ेगी ना हिंसा। अपने घर में सांप घुस गया, वो अपने को काटने आता है, काटने आता है तो उससे अपने को बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? बचना चाहिए। मुनि मुनि नहीं बचेगा। हम तो श्रावक हैं, इसलिए हमको विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए उतनी शुद्धि भी नहीं। वो गांधी जी ने पूछा था કૃપાળુદેવ को, सांप करड़वा आवे तो આપણે એની રક્ષા કરવી કે નહીં કરવી? કૃપાળુદેવ ने तो गांधी जी श्रावक थे तो भी कहा नहीं करनी। दृढ़ता है ना, इतनी नहीं करनी, उसको जो करना है वो करने दो, क्योंकि जीवन और मरण ये तो सब पूर्व से निर्धारित है। सांप काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम बच थोड़ी सकते, काटेगा। परंतु श्रावक को इतनी दृढ़ता नहीं आई, इसलिए उसके रहते उसका डर जाता नहीं है, व्याकुलता होती है, अर्थ ध्यान होता है, इसलिए उसको बचने के उपाय करना। श्रावक को, मुनि को नहीं। मुनि के आवास में अगर सांप घुस जाए, शेर घुस जाए, कोई भी जानवर घुस जाए और उसको ऐसा भाव हो कि ये इस आवाज से कब निकलें अथवा मैं ही इस आवाज को छोड़ देता हूं, ऐसा अगर डर का भाव हो, उसका मुनिपना नहीं है, वो मुनिपने से नीचे तो खुश होगा। आओ भाई हरखा आपड़े बे सरखा। ऐसा है, ऐसा होता है, मुनिपने का भाव है, वही होता है। किंचित भी भय नहीं है, वो भी प्राणी है, हम भी प्राणी हैं, वो भी उसकी जगह रह रहा है, हम अपनी जगह रह रहे हैं, सब ठीक। ये निर्भयता प्रत्याख्यानावरण कषाय जाने से आ जाती है, इसलिए वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। विरोधी हिंसा का त्याग है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना। सहज ज्ञान स्वभाव अपने आप को निश्चित किया, मेरे ज्ञान स्वभाव में मृत्यु आएगी, बचने की कहां जरूरत है उसको, ये दृढ़ता। तो ये इस प्रकार की अहिंसा, हिंसा का त्याग, चारों प्रकार की हिंसा का त्याग होगा। झूठ बिल्कुल नहीं बोलेगा, जिससे किसी को थोड़ा सा भी कष्ट हो ऐसा झूठ बोलेगा नहीं। अश्वत्थामा हता तो इतना आधा झूठ भी नहीं बोलेगा, वो श्रावक था इसलिए, बाकी वो भी नहीं। जिसको जीना जिए, मरना हो मरे, लड़ाई जीतनी हो तो जिए जीते, हारनी हो तो हारे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। इतना सत्य निष्ठा। तिल तुष मांस भी ग्रहण नहीं करना, जरा। ये मुनि के व्रतों की बात करें, मुनि को क्या रखने का अधिकार है? तो अपने उपकरण रखने का अधिकार है। उपकरण का मतलब क्या होता है? जो अपने धर्म को वृद्धि करने के साधन है, उसका नाम उपकरण कहलाता है। तो धर्म की वृद्धि के साधन शास्त्र आदि हैं, शास्त्र हैं, उसके पीछे कमंडल जो रखते हैं वो हैं, अथवा तो माला वगैरह मंत्र जाप करने के लिए जो भी धर्म ध्यान में सहायक होते हैं, अथवा शरीर की शुद्धि आदि करने के लिए जो पानी वगैरह, उतना ही रखेगा बस, इसके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु नहीं। अपरिग्रह, कुछ भी ग्रहण करना नहीं। और ब्रह्मचर्य कैसा होगा? नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य। नववाड़ सहित ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसा होता है
कि उसके आगे देवांगना आकर के किसी भी प्रकार के हाव भाव से उसको छलने का, उसको डिगाने का प्रयत्न करे, पर उसके मन में किंचित भी काम विकार पैदा होगा नहीं। ये मुनि का व्रत है, कोई डिगा सकता नहीं उसको। सारी देवांगना आकर के उसको डिगाने का प्रयत्न करें तो भी दिखते नहीं, ऐसे मुनि हो। ये सब भाव हैं तो हमारे मुनिपना है। इन सब भावों से उत्पन्न जो शुद्धि है, उस शुद्धि का नाम मुनिपना कहलाता है। ये सकल चारित्र का लक्षण। आगे का आपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। कोई ने प्रश्न पूछू छे पूछ सके, 1 मिनट 2 मिनट। जो चीज आदर्श है उस आदर्श को सबसे पहले जानना, और फिर हम कहां तक हैं उसमें। अब हमने अणुव्रत ले लिए, तो अब अणुव्रति को कौन कौन से भाव नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर वो भाव फिर भी होते हैं हमको, तो समझना है कि हमारे अणुव्रतों में कोई न कोई दोष लग रहा। कभी कभी हो तो अतिचार लगते हैं, और अगर वारंवार ही हो तो हम अणुव्रति है ही नहीं, हमने केवल बाहर से ही लिया, अंदर वास्तव में वो पात्रता हमारी बनी ही नहीं है। महाव्रत लेने के बाद क्या क्या भाव नहीं होते हैं, नहीं होने चाहिए, और अगर वो भाव होते हैं, कभी कभी होते हैं तो अतिचार लगता है, गुणस्थान कम नहीं होता है, पर वो होते ही रहते हैं, तो समझना चाहिए कि हम उसके लायक ही नहीं है। ये सब चीजों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु महावीर स्वामी सब संतन की जय। ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु वंदन।